हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए सेकंड टर्म की तैयारी में लग गए होंगे। सेकंड टर्म का यह पाठ है भ्रांतो बाला के बाद लेसन नंबर 9 सिकता सेतु, जिसका पार्ट 1 आप पढ़ चुके हैं और आज बाकी के 2 पैराग्राफ यानी पार्ट 2 आप पढ़ेंगे। पाठ का हिंदी अनुवाद, भाषिक कार्य और सरी अनुप्रयुक्त व्याकरण आपको सिखाऊंगी। साथ ही पूर्ण वाक्य और एक पदेन उत्तरत भी आप सीखने वाले हैं। आगे बढ़े उसके पहले वही रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर क्या है, संस्कृत क्लास में डीजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास कैसे अटेंड की जाएगी और इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा और आपकी पढ़ाई में और क्या मदद मैं करूंगी, ये इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। तो पढ़िए। हमने पढ़ लिया था कि लड़के ने देखा कि वह तो पढ़ा लिखा नहीं है तो अब तपस्या से विद्या सीखेगा, और साथ ही उसने देखा नदी के किनारे एक आदमी रेत से पुल बना रहा है। उसकी हंसी उड़ाई, हंसा उस पर। अब देखो उस पुरुष ने क्या उत्तर दिया। असल में जो पुरुष थे ये भगवान इंद्र थे, जो बच्चे को सबक सिखाने आए थे। भो तपस्विन, विसर्ग का स हुआ, ये सत्व संधि है। अगर विसर्ग के बाद में स त थ आता है, विसर्ग का स बनता है। हे तपस्वी, कथम माम उपृणत्सि, क्यों मुझको रोक रहे हो, क्यों मुझको रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता, क्या समस्या हल नहीं हो जाती। का आवश्यकता शिला नाम, शिलाओं की क्या आवश्यकता है। का माने क्या, क्या आवश्यकता है पत्थरों की, पत्थरों से क्या पुल बनाना। सिकता भी एव, विसर्ग का रुत्व संधि, रेत से ही पुल बनाऊंगा। स्वसंकल्प दृढ़तया, अपनी संकल्प की दृढ़ता से, अपने मजबूत इरादों से मैं तो रेत से ही पुल बना लूंगा। सीमेंट और पत्थरों की जगह अपना संकल्प मिलाऊंगा उसमें। ये बात कही जैसे तुम सोच रहे हो, मन में सोचा होगा इंद्र ने, जैसे तुम आए हो ना संकल्प करके कि तपस्या से सीख लूंगा, वैसे ही। प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता, क्या आवश्यकता है शिलाओं की। रेत से ही, सिकता माने रेत, रेत बालू का, रेत से ही पुल बनाऊंगा अपने संकल्प की दृढ़ता से। तपोदत्त बोला आश्चर्य, बड़े आश्चर्य की बात है। सिकता भी एव, फिर विसर्ग कर रहोगे से तुम करिए, सिकता से ही रेत पुल बना लोगे, रेत से ही पुल बना लोगे। सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, रेत जल के बहाव में ठहरेगी क्या, रुकेगी क्या, वहां पर रुकेगी क्या। सिकता जल के प्रवाह में, रेत जल के प्रवाह में रुकेगी। भवता चिंतितम न वा, आपने सोचा या नहीं, वा मने या। भवता में भवत सर्वनाम है, मूल सर्वनाम है भवत, भवत माने आप, और भवता में तृतीया विभक्ति है, यानी आपके द्वारा सोचा गया कि नहीं, तृतीया विभक्ति है, या आपके द्वारा सोचा गया या नहीं। स उत्प्रासम, बात को टालते हुए, चिंतितम चिंतितम, परवाह नहीं कर रहा है ना, जैसे सोचा है सोचा है। सम्यक चिंतितम, अच्छी तरह सोचा है, सम्यक मैंने अच्छी प्रकार से सोचा है, मैंने बहुत सोच लिया है, अच्छी तरह सोचा है। न अहम, दीर्घ संधि है। सोपान मार गई, सोपान माने सीढ़ी, स्वर्ण सोपान पढ़ा था ना कौवे वाले चैप्टर में, स्वर्ण का कहा। मैं सीढ़ी के मार्ग से, सीढ़ी के मार्ग से, अट्टम अटारी पर, यानी ऊपर की मंजिल पर, अटारी पर, अधिरोडुम चढ़ने में विश्वास नहीं करता मैं सीढ़ी से चढ़ने में विश्वास नहीं करता। समुत्प्लुत्य एव, उछल कर ही जाने में समर्थ हूँ, उछल कर ही जाने में, क्षमः प्लस अस्मि विसर्ग टू बॉडीगार्ड, समर्थ हूँ। अब जरा एक बार संधि विच्छेद देखो। सोपान मार गई, विसर्ग का र हो गया। अट्टम अधिरोढ़ुम, अट्टम ऐसे लिखते हैं बेटे, अट्टम प्लस अधिरोढ़ुम, संधि नहीं है, वर्ण संयोग हो रहा है। अधिरोढ़ुम, अधिरोढ़ुम माने चढ़ने के लिए, सीढ़ियों से नहीं, सोपान मार्ग से अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता। विश्वसमी, विश्वसीमी क्रियापद है और उसका कर्ता पद है अहम। समुत्प्लुत्य प्लस एव, इसमें संधि विच्छेद देखो। समुत्प्लुत्य उछलकर, आधा त आधा प, ध्यान से देखिएगा। समुत्प्लुत्य प्लस एव, वृद्धि संधि हो रही है, उछलकर ही जाने में समर्थ हूं। गम प्लस तुमुन। सव्यंग्यम, व्यंग्य से, मजाक उड़ाते हुए, है ना। साधु साधु, अच्छा है अच्छा है। आंजनेयम, हनुमान जी, अंजना पुत्र होने के कारण हनुमान को
ओ सॉरी, मैंने हनुमान की स्पेलिंग गलत लिख दी है, ज़रा सा इग्नोर कीजिएगा, मैं मिटा देती हूँ, सही कर दूंगी। हनुमान, हनुमान को भी पार कर गए आप तो। हनु आंजनेयम प्लस अपि, ये अपि है, अतिक्रामसी, आप तो हनुमान जी को भी क्रॉस कर गए, पार कर गए, हनुमान जी को भी पार कर गए, उनसे भी श्रेष्ठ हो गए आप तो। सविमर्शम, सोचकर। को अत्र संदेह, कह प्लस अत्र विसर्ग टू बॉडी का, इसमें क्या संदेह है? और क्या, किम च, और क्या। अब देखो कितनी मजेदार बात, कितनी गूढ़ बात कही। विना लिपि अक्षर ज्ञानम, लिपि और अक्षर ज्ञान की मैंने, लिपि मैंने स्क्रिप्ट लिखना, तपोभी प्लस ए विसर्ग कर रहा हो गया, रुत्व संधि। केवल तपस्या से, तपोभी तृतीय विभक्ति है। यदि विद्यावशे स्युः, यदि विद्यावश में आ जाती है तो स्युः प्लस ते, ये वही सत्व संधि हो रही है, विसर्ग का सा हो गया। यदि विद्यावश में आ जाती है ते, तुम्हारे, तो सेतु प्लस एश, फिर विसर्ग कर रहा हो गया, तथा वैसे ही मेरा सेतु भी बन जाएगा, तथा मैंने वैसे। फिर से सुनिए, बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या से यदि तुम्हारे वश में विद्या आ सकती है, वैसे ही मेरा पुल भी बन जाएगा, है ना। संकल्प की दृढ़ता से मैं भी पुल बना लूंगा, और क्या। अरे भाई, ये सुनते ही ज्ञान चक्षु खुल गए होंगे। ये पूरा पैसेज हमने पढ़ लिया है यहाँ से यहाँ तक। प्रश्न देखिए आप तो, प्रयत्नेन किम भवति, केशाम आवश्यकता नास्ति, भो तपस्विन इति कह संबोधयति। किसने कहा था अरे तपस्वी? पुरुषः, पुरुष ने कहा था, पुरुषः। उत्तर बोलो बच्चा। प्रयत्न से क्या सिद्ध होता है? प्रयत्नेन किम भवति, ये रहा प्रयत्नेन, ये रहा भवति। क्या आंसर है? किम न सिद्धम। क्या लिखेंगे? किम सिद्धम लिखेंगे। क्या सिद्ध नहीं होता? सिद्धम। जब वन वर्ड आंसर हो तो हमेशा म हलंत लिखना चाहिए। अनुस्वार तो तब लिखते हैं जब आगे कोई व्यंजन होता है, यहाँ तो आगे व्यंजन है ही नहीं। किसकी आवश्यकता नहीं है? शिला ना, शिलाओं की क्या आवश्यकता है? हम तो ऐसे ही बना लेंगे, सीमेंट ईमेंट कुछ नहीं लगाएंगे, रेत से पुल बनाएंगे। अब आगे, सिकता कुत्र न स्थास्यन्ति, स्थास्यन्ति स्पेलिंग गलत है। रेत कहाँ नहीं रुकने वाली थी? कहाँ? जल प्रवाहे। कुत्र की जगह एक ही वर्ड आएगा, लेकिन वाक्य पूरा लिखेंगे क्योंकि पूर्ण वाक्य में है। सिकता जल प्रवाहे न स्थास्यन्ति, सिकता भी एव किम करिष्यसि। क्या कहता उसने? मैं तो रेत से ही करूंगा। क्या करेगा भाई? सिकता भी एव, हाँ, किम की जगह से तुम लिखेंगे और पूरा वाक्य पूरा लिखेंगे, सिकता भी एव से तुम करिष्यसि। सोपान मार्गे अट्टम अधरोडुम कह न विश्वसति। कौन सीढ़ियों के रास्ते अटारी पे नहीं चढ़ेगा? तपोदत्त, पुरुष। कहीं लिखा नहीं है, आपको बताया ये पुरुष का डायलॉग है, तो पुरुष अपने लिए ही कह रहा है कि मैं नहीं चढ़ूंगा भाई। पुरुष पूरा लिखेंगे, सोपान मार गई अट्टम अधिरोडुम पुरुष न विश्वसित। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़िए, लास्ट पैराग्राफ। नहीं, वही पैराग्राफ है जी, इस पे डिफरेंट क्वेश्चन। एक ही पैसेज पे जाने कितनी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ भी देखो, सर्वम कार्यम केन सिद्धम भवति। अभी हमने वो किया था, अभी ये किससे सिद्ध होते हैं कार्य? प्रयत्नेन। सारे काम प्रयत्न से ही होते हैं, बिना मेहनत परिश्रम के प्रयास के कुछ नहीं होता। सिकता कुत्र न स्थास्यति। क्या करेंगे? कहाँ नहीं रुकेगी? जल प्रवाहे, जल प्रवाहे, जल के प्रवाह में नहीं रुकेगी, बह जाएगी। पुरुषा कस्मिन न विश्वसति। पूरी लाइन में बताना है, पुरुष किस में विश्वास नहीं करता था? किस में विश्वास नहीं करता था? सोपान मार गई अट्टम अधिरोडुम, ये किम कस्मिन की जगह ये पूरा लिखेंगे, और ना तो लिखाइए ना विश्वसति। तपोधना कथम विद्याम वशीकर्तुम प्रयतते। तपोधन कैसे विद्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था? तपो भी, एक ही वर्ड बहुत है। तपो भी, कथम की जगह आएगा तपो भी, तृतीय विभक्ति। तपोधन विद्या, तपोधन नहीं है भैया, तपोदत्त है। तपोदत्त तपो भी विद्याम वशीकर्तुम प्रयतते। ऐसे तीन हो गए पैराग्राफ। चौथा पैराग्राफ, यस। तपोदत्ता सैव लक्ष्यम, शर्मिंदा होकर, लज्जित होकर, अरे उसे लग गया हाँ ये बात सही है। आत्मगतम, अपने मन में बोला। स्टेज पर प्ले होता है तो जो मन में बोली जाती है बात वो भी बोलनी तो लाउड पड़ती है, दर्शकों की तरफ मुंह करके, इससे दर्शकों को सुनाई दे, लेकिन होती वो मन में। अरे माम एव उद्देश्य, मेरी ओर ही संकेत करके।
भद्र पुरुषा, यह भद्र पुरुष, यह सज्जन व्यक्ति, अयम माने यह होता है, यह सज्जन व्यक्ति, अधिशिपसी, ताना दे रहे हैं मेरे को खरी खरी सुना रहे हैं, है ना। अधिशिपसी, मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरी ओर ही संकेत करके यह सज्जन पुरुष निंदा कर रहे हैं। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, निश्चय ही मैं इसमें सत्य देख रहा हूँ। नूनम माने निश्चय ही मैं यहाँ सच्चाई देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनय, विना प्लस एव, वृद्धि संधि है ये, विना प्लस एव, अक्षर ज्ञान के बिना ही वैदुष्यम अवाप्तुम, विद्वता पाने का, विद्वता अवाप्तुम पाने की, अभिलाषामि, इच्छा कर रहा हूँ, अभिलाषा कर रहा हूँ। अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वता पाने की अभिलाषा कर रहा हूँ। तत् इयम, एक का तीन है भैया, तत् प्लस इयम, तो यह भगवती शारदा का अपमान है, देवी शारदा का, सरस्वती का अपमान है। गुरु गृहम गत्वा प्लस एव, गुरु के घर जाकर ही, गत्वा प्लस एव इसी की तरह वृद्धि संधि है। गुरु के घर जाकर ही विद्याभ्यास मया करणीय, विद्याभ्यास मुझे करना चाहिए। गुरु के घर जाकर ही विद्याभ्यास मुझे करना चाहिए। पुरुषार्थ ही एव, विसर्ग का रुत्व संधि है। नियम समझ लो, अगर अभिन्न स्वर आए, अभिन्न स्वर क्या होते हैं? अभिन्न स्वर होते हैं ई ई उ री ए ऐ ओ औ। इनके बाद अगर विसर्ग आता है तो ये जो विसर्ग है ना, ये र में बदल जाता है, ठीक है। पुरुषार्थई, ऐ के बाद विसर्ग था, र में बदल गया। पुरुषार्थ से ही लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। पुरुषार्थ यानी परिश्रम, परिश्रम से ही लक्ष्य यानी उद्देश्य पाया जा सकता है। अप्रकाशम, अप्रकट में कहता है, अभी तक तो मन में बोल रहा था, अप्रकट में बोलता है। भो नरोत्तम, हे नरश्रेष्ठ, नर प्लस उत्तम गुण संधि हो रही, हे नरश्रेष्ठ, न अहम जाने यत को अस्ति भवान, आप कौन है ये मैं नहीं जानता। कह प्लस अस्ति, विसर्ग टू बॉडीगार्ड, यत माने की, मैं नहीं जानता कि कौन है आप। परंतु भवद भी उन्मीलितम में नयन युगलम, नयन माने नेत्र और नयन युगलम माने दोनों नेत्र, आपने मेरी दोनों आंखें खोल दी, एक आंख नहीं खोली, दोनों आंखें खोल दी, आपने मेरी दोनों आंखें खोल दी। उन्मीलितम माने खोल दी। तपो मात्रेण, केवल तपस्या से, विद्याम अवाप्तुम, विद्या पाने के लिए, प्रयत्मानः अहम अपि, प्रयत्न करता हुआ मैं भी, इसमें इतने शब्द हैं देखो, प्रयत्मानः विसर्ग है अ के बाद, और फिर है अहम, तो यहाँ हो गई उत्व संधि, विसर्ग टू बॉडीगार्ड, और अहम प्लस अपि वर्ण संयोग हो गया। जब भी म हलंत के बाद कोई स्वर आता है तो वर्ण संयोग हो जाता है। म पूरा हो गया, ये रहा ना, म पूरा हो गया। प्रयत्न करता हुआ मैं भी, सिकता भी ए, फिर रुत्व संधि हो गई क्योंकि भी ई के बाद विसर्ग आया अभिन्न स्वर के बाद। रेत से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तपस्या से, केवल तपस्या से विद्या पाने का प्रयत्न करता हुआ मैं भी रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तत् इदानीम, त का द हो गया, एक का तीन संधि, यही नियम लग रहा है। तत् इयम था, यहाँ तत् इदानीम है। तो अब विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल ही जाता हूँ, तो अब विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल ही जाता हूँ। अध्ययनाय चतुर्थी है, इसलिए इसका अर्थ हुआ के लिए, विभक्ति के साथ ही तो अर्थ होता है। सप्रणामम गच्छति, प्रणाम करके चला जाता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, आंखें तो खुली थी, अब ज्ञान चक्षु खुले। हे नरश्रेष्ठ, नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन आपने मेरी दोनों आंखें खोल दी हैं। मैं माने मेरी। केवल तपस्या से विद्या पाने के लिए प्रयत्न करता हुआ मैं भी रेत से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल ही जाता हूँ। प्रणाम करके चला जाता है। आगे क्या है हमारे पास? प्रश्न होंगे आगे, ये पूरा पढ़ लिया हमने। किम विना एव अहम वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, किसके बिना मैं विद्वता पाने का प्रयास कर रहा हूँ? अक्षर ज्ञानम, यही है ना, जहां ये लाइन होती है वहीं आंसर होता है, तो उत्तर हुआ अक्षर ज्ञानम। ज्ञानम, म हलंत लगाएंगे, अनुस्वार नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ आगे कोई वर्ण नहीं है, वन वर्ड में लिखना है। पुरुषार्थ ही एव किम प्राप्यते, जहां पुरुषार्थ लिखा है वहीं आंसर होगा। हाँ जी, लक्ष्यम। मया कुत्र गत्वा विद्याभ्यास करनी, मुझे कहाँ जाकर विद्याभ्यास करना चाहिए? गुरुकुलम, कुत्र की जगह आएगा गुरुकुलम, गुरुकुल जाना चाहिए और क्या, कहाँ पढ़ेंगे?
गुरुकुलम। एक मिनट, ये मैंने ऊ की मात्रा यहाँ किस उद्देश्य से लगाई है मुझे समझ में नहीं आया। मैं महाराज ना हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। गुरुकुलम। तपोदत्ता सिक्ताभिः किम निर्माणम प्रयासम करोति। तपोदत्त रेत से क्या बनाने का प्रयास करता, वो क्या कहता है। मैं भी लगता है पुल बनाने का ही प्रयास कर रहा हूँ, तो किम की जगह सेतु आएगा। सेतु निर्माणम, पूरा यही लिख देना। सेतु निर्माणम प्रयासम करोति, यहाँ करोमी लिखा है, तुम तो करोति लिख देना ये पूरा काट के। सेतु निर्माणम प्रयासम, ये सेतु निर्माण प्रयासम पूरा लिख दीजिएगा। भवद्भिः में किम उन्मीलितम, आपके द्वारा मेरे क्या खोल दिए गए। बैंक अकाउंट। नयन युगलम, किम की जगह आएगा नयन युगलम। ऐसे मजा करते बच्चों के साथ में, ऐसे ही बात कर देते हैं, हंस पड़ते हैं बच्चे, और जो बड़ा ही जिनका ध्यान नहीं लग रहा था वो भी ध्यान दे देते हैं। भवद्भिः में नयन युगलम उन्मीलितम। ये हो गया भाई लेसन पूरा। खेल खेल में, हंसी मजाक में, चुटकियों में, सारी व्याकरण, अनुप्रयुक्त व्याकरण, भाष्य कार्य और प्रश्नोत्तर कार्य भी आपके लिए मेरे YouTube चैनल पर। जरा प्लेलिस्ट देखिए, आपके काम की बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। ये सब इस साल एग्जाम में आ रहा है, अब सेकेंड टर्म में, और 9th क्लास के 85 से अधिक चैप्टर्स हैं बच्चों। पहले मैं कॉपी पे लिख के लेसन एक्सप्लेन किया करती थी, ये सारे लेसन समझाए हुए हैं कॉपी पे लिख के, वहाँ सब व्याकरण लिखी हुई मिलेगी आपको। लेकिन अब ये न्यू अपडेटेड वीडियोज़ हैं जो नई टेक्नोलॉजी समझ में आई है उसके थ्रू मैं बनाती हूँ। तो आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सब कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स भेजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। 9th का अलग और 10th का अलग, आप उसे ज्वाइन कीजिए और वहाँ आप अपनी क्वेरीज भी भेज सकते हैं। ये PDF भी वहीं मिल जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पे जो मैं क्लास लेती हूँ उसका भी प्रोफाइल ID बने, वहाँ भी आपके लिए फ्री में भी बहुत कुछ है। देखना, कोई क्लास अटेंड करो। शाम को 4 बजे मेरी क्लास होती है। अभी 9th क्लास के लिए फ्री क्लासेस चल रही हैं। तो बस ये सब कुछ आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।